जय श्री कृष्ण। मैं गोविंद माहेश्वरी गीता परिवार का सदस्य हूँ। बच्चों, आपके मन में अनेक प्रश्न और जिज्ञासाएं आती रहती हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपसे इन जिज्ञासाओं और प्रश्नों के संदर्भ में बात करूँगा। आज का प्रश्न है, मंदिर क्यों जाना चाहिए? नमस्ते बच्चों, क्या आप कभी मंदिर गए हैं? आप कहेंगे कि ये क्या सवाल है, मंदिर तो हम सभी जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि हम मंदिर क्यों जाते हैं? पूजा तो हम अपने घर में भी कर लेते हैं, फिर हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? बच्चों, घर में तो हम कई तरह के कार्य करते हैं, वातावरण भी घर का बदलता रहता है, लेकिन मंदिर केवल भगवान की आराधना के लिए ही होते हैं। मंदिर का वातावरण हमेशा सात्विक रहता है। मंदिर में प्रवेश से लेकर निकलने तक हर एक बात हमें एक संदेश देती है। सबसे पहले तो मंदिर हमें अनुशासन सिखाता है। अपनी चप्पल ठीक जगह पर खोलना, अपनी कतार में अंदर जाना, किसी प्रकार की अशुद्ध वस्तु लेकर नहीं जाना इत्यादि। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें एक कछुआ दिखता है। कछुए की एक खासियत होती है, कछुआ अपने चारों पैरों और मुंह तथा पूंछ को अपने कवच में सिकोड़ सकता है। ये कछुआ हमें संदेश देता है कि मंदिर में जाने से पहले हमें अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर भगवान को समर्पित कर देनी चाहिए। फिर हम घंटा बजाते हैं। कुछ लोग जोर जोर से घंटा बजाते रहते हैं, ये सही नहीं है। घंटा हमारे मन को एकाग्र करने के लिए होता है, इसलिए एक बार घंटा बजाकर कुछ क्षण के लिए घंटे से थोड़ा दूर बाकी लोगों के लिए रास्ता देकर हमें खड़े रहना चाहिए। आंखें बंद कर घंटे की नाद को सुनना चाहिए। घंटे की आवाज़ बाहरी दुनिया वाले हमारे विचारों को तोड़ देती है, और फिर यदि हमने उसके नाद को यानी कुछ समय तक गूंजने वाली धीमी आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो हमें अंतर्मुख कर देती है। भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हम स्वयं को भगवान को समर्पित कर देते हैं। परिक्रमा करते हुए ये भाव मन में रहता है कि हम उस परम शक्ति से उसी प्रकार जुड़े हैं जैसे सारे ग्रह सूर्य की शक्ति से जुड़े हों और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हों। समर्पण पेटी में कुछ पैसे हम इस भाव से समर्पित करते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो भगवान का दिया है। इस प्रकार मंदिर में हम तन, मन, धन, वचन, इंद्रिय हर प्रकार से स्वयं को उस परम शक्ति से जोड़ लेते हैं। बच्चों, और एक बात, घर की पूजा हम अपने लिए करते हैं, मंदिर की पूजा हमारे अंदर एक सामूहिकता का भाव लाती है। घर के भगवान हमारे अपने होते हैं, मंदिर के भगवान पूरे समाज के होते हैं। मंदिर जाने पर हमारे मन में ये भाव आता है कि हमारे जैसे और भी हजारों लोग हैं। घर में हम किसी दुकान के मालिक, कोई बड़े अफसर, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन मंदिर में हम एक साधारण इंसान बनकर जाते हैं। छोटे बड़े, अमीर गरीब, नौकर मालिक, सारे भेद मंदिर में भगवान के सामने नष्ट हो जाते हैं। मंदिर हमारे अहंकार को नष्ट कर हमें एहसास कराता है कि संसार के निर्माता के सामने हम सब एक हैं। लेकिन इन सब बातों की अनुभूति हमें तभी होगी जब हम सारे नियमों का पालन करते हुए समर्पित भाव से मंदिर जाएंगे और धैर्य के साथ कुछ समय वहाँ बिताएंगे। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो इन सब बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।